सो वेलकम टू एवरीवन। बुल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के टुमारो प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में हम लोग सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है वो कहां पर हुई। तो हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई है 50,516 की। ठीक, अगर मार्केट 50,516 के ऊपर ओपन होता है तो यह एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, और अगर मार्केट 50,516 के नीचे ओपन होता तो यह एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोग को डिस्कस किया था। मैं ये चीज बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये चीज आप लोग को ध्यान देने लायक है। ये चीज आपकी जो टुमारो ट्रेड होगी उसमें बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है आपके लिए, इसलिए मैं इस चीज को अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी प्रीवियस प्रीवियस ट्रेड के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मूव दिखाया और हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए ट्रेड लेते समय। ठीक है, और मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, इस बात के बारे में अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी कहां पर हुई थी। हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी हमारी इस पॉइंट पे। ये थी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग। अब सब लोग ध्यान से सिर्फ चार्ट पे फोकस करिएगा और चार्ट के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको जानने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो इस पॉइंट पे हुई थी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग करी। ठीक, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, मार्केट ने इस पॉइंट पर ओपन कर लिया। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद आपको ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग करने के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो, जैसे फर्स्ट कैंडल बनती है हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, अब बात देखिए, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, मतलब आपको किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कर दी, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई, फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन पर क्लोज हो गई। ठीक है, तो हमें मालूम चला कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल थी ये क्या थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक, अब हम लोगों ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल का एक हाई और उसका लो मार्क कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने हमारे फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, मार्केट ने जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी उस नेक्स्ट कैंडल ने, जो हमारी सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ये था, फर्स्ट कैंडल के लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जैसे फर्स्ट कैंडल के मार्केट ने लो को ब्रेक करा, हमारी एक ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो जानी चाहिए। अब उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या वर्क कर रही है, अब आप ये सुनिए। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने क्लोज प्रीवियस डे क्लोजिंग कहां पे करी थी, इस पॉइंट पे। ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहां पे हुई, मार्केट ने क्या करा, गैप अप ओपनिंग करी। अगर मार्केट हमारा स्ट्रांग होता तो मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल बनाई थी, मार्केट उसके लो को ब्रेक नहीं करता। इससे हमें फर्स्ट कैंडल के बाद से हमें ये मालूम चल गया कि मार्केट हमारी क्या है, वीक है। ठीक, इसने जैसे इसके लो को ब्रेक करा, हम लोग ने अपनी फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट कर दी यहां पे। ठीक, फर्स्ट ट्रेड मार्केट ने इनिशिएट कर दी। अब हम लोग को एंट्री पॉइंट तो पता चल गया। अब यहां पे हम लोग को एसएल क्या लगाना था, जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज था, फर्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग थी हमारी, ये हमारा फर्स्ट एसएल था। ठीक है, अब हमारा टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट की जो प्रीवियस क्लोजिंग होती है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से देखिए, मार्केट ने हमारा जो ब्रेक आके यहाँ पे जो स्टॉप लिया है, फर्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पे लिया है आके, वो हमारे प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग थी उसी के पास लिया है। मैं एक बार फिर से आपको साफ साफ दिखा देता हूँ। फर्स्ट कैंडल हमारी बनी, फर्स्ट कैंडल में फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आपने मार्क कर लिया। ठीक,
मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, ठीक, हमारी प्रीवियस क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई थी। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट जैसे लो ब्रेक किया, हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड पे एंटर कर लिया, ठीक। हम लोगों ने अपना टारगेट कैसे डिसाइड किया, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या निकल के आया, जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी, यहां पे आके मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट दिखाया, ठीक। ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट। ठीक। अब क्या हुआ, अब मार्केट ने क्या करा, यहां पे एक टाइम स्पेंड किया, यहां पे एक रेंज बना दी। जब मार्केट ने सपोर्ट लेके यहां पे एक रेंज बनाई, तो हम लोगों ने क्या करा, इसी रेंज का हाई और लो मार्क कर लिया। फर्स्ट ट्रेड आपको समझ में आ गई होगी, जैसे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करा, हम लोगों ने एक ट्रेड इनिशिएट करी, और ट्रेड का टारगेट कैसे डिसाइड हुआ, मार्केट ने जो प्रीवियस क्लोजिंग करी थी उसी क्लोजिंग के पास आके मार्केट ने अगेन सपोर्ट दिखाया। ये देखिए प्रीवियस क्लोजिंग और इस टुमारो ट्रेड का जो सपोर्ट निकला वो सेम जगह पे निकला आके, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग होती है वो टुमारो ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट दिखाया, सपोर्ट दिखाने के बाद मार्केट ने यहां पे एक रेंज क्रिएट कर दी। ये देखिए एक रेंज मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसी रेंज का हम लोगों ने हाई और लो मार्क कर दिया। ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। जैसे मार्केट ने इस पे इसको ब्रेक करा, हम लोग ने सेकंड ट्रेड पे एंटर कर लिया। अब इसके पीछे का रीजन समझिए, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे तो मार्केट में कहीं ना कहीं हम लोगों ने एसएल को शिफ्टिंग किया था, ठीक है। तो जो उस समय जो सेलर होंगे उन्होंने अपने एसएल को शिफ्ट करके इस पॉइंट पे इसकी क्लोजिंग के पास आके ले आया होगा, ठीक। इस बात को हम लोगों ने ध्यान रखा, क्योंकि मार्केट ने जो एक रेंज क्रिएट करी उसका जो हाई बनाया वो इसकी लो के पास में बनाया, ठीक है। तो हमारे लिए जो ये जो इसकी क्लोजिंग थी ये एज अ सपोर्ट की तरह, मतलब एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगी। और रेजिस्टेंस कहां से क्रिएट होता है, जहां पे सेलर लोग अपना एसएल वगैरह क्रिएट करते हैं या वो वहां पे बैठते हैं, ठीक है। तो हम मेरे हिसाब से जो जो बाय जो सेलर थे उन्होंने अपना एसएल कहां पे लगा लिया, इस पॉइंट पे आके। तो मार्केट ने जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करी, तो रेंज को जैसे रेंज के हाई को मार्केट ने ब्रेक करा, तो यहाँ पे लोगों के एसएल कटना स्टार्ट हो गए, ठीक। मार्केट में एसएल कट होना स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री अपनी कर ली, और मार्केट का फर्स्ट टारगेट कहां से निकाला, जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई बना था, जो हमारी फर्स्ट कैंडल का हाई बना था, यही हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया, ठीक है। मार्केट ने बड़े आराम से यहाँ पे आपको टारगेट प्रोवाइड कर दिया। अब आपकी सेकंड ट्रेड फाइनल हो गई। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे फिर से एक रेंज क्रिएट करी। रेंज को क्रिएट करने के बाद मार्केट ने जैसे इसके हाई और लो तुरंत आपने मार्क कर दिए, हाई और लो। जैसे मार्केट ने हाई को क्रॉस किया, मार्केट ने फिर एक ट्रेड आपको दे दी, जो कि आपके प्रीवियस डे, जो आपके 13 अगस्त का जो फर्स्ट डे की क्लोजिंग जो थी, मार्केट ने सबसे पहले उसी क्लोजिंग के आसपास आके एक ट्रेड को आपको टारगेट प्रोवाइड कर दिया। ये देखिए, ठीक है। ये आपको आपकी थर्ड ट्रेड मिल गई। तो मेरा बेसिकली आपको बताने का मेन रीजन ये था कि मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी किस तरह से बिल्ड करनी है, ये मेन रीजन था आपको समझाने का, ठीक है। कि हम लोग ट्रेड लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आप जब भी कोई ट्रेड ले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बायर क्या सोच रहा है और सेलर क्या सोच रहा है। हम लोग साइकोलॉजी की एक हमारी वीडियो आएगी संडे को, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। संडे को हमारी एक साइकोलॉजी की वीडियो आएगी, उसके पीछे हम आपको बताएंगे कि बायर और सेलर किस टाइम पे क्या क्या सोच रहे होते हैं, और जो ट्रेडर होता है उसको बायर और सेलर दोनों की सोच को अपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया था हमारे प्रीवियस डे की एनालिसिस का डिस्कशन, ठीक है, मार्केट में किस तरह से मूवमेंट करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की, कि आज के हमारे लेवल्स क्या निकल के आ गए, ठीक है। तो जो हमारे सपोर्ट निकल के आया है, वो फर्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आया है 50,222 का, ठीक। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,055 का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर लेती है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,800 का। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल।
अब आपको ट्रेड लेने का तरीका, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, कि अगर मार्केट 50,222 के लेवल को क्रॉस करती है तो आपको क्या करना है, 50 पॉइंट का आपको वेट एंड वॉच करना है। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद आप अपनी ट्रेड पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यही यही तरीका आपको नेक्स्ट लेवल के लिए भी करना है। ठीक है, 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है और आपको अपने ट्रेड में एंटर कर जाना है। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं कल की ट्रेड के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,766 का। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 50,888 का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर ले जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,100 का। होपफुली अगर मार्केट यहां पर भी ब्रेक कर देता है तो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 51,266 का। ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका क्या होगा, अगर मार्केट 50,766 के लेवल को क्रॉस करती है, ठीक है, तो हम लोग 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये रहे आपके रेजिस्टेंस साइड के लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रीवियस प्रीवियस डे में मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिखाई थी। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखिएगा। हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी निफ्टी में वो हुई थी इस पॉइंट पे। ये हुई थी हमारी प्रीवियस क्लोजिंग। अब मार्केट ने क्या करा, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग करी। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग करी, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। यहां पे इसने मूवमेंट दिखाया कि हाँ मैं स्ट्रांग हूं। ठीक है, हमने क्या करा, इसके फर्स्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो दोनों मार्क कर लिए। जैसे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, इसका मतलब कि अगर मार्केट वीक होते, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, ये दिखाया कि मैं स्ट्रांग हूं। ठीक, और मार्केट ने जैसे ही सेकंड कैंडल को में फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, इसका मतलब यहां से हमें मालूम चल गया कि मार्केट ने सिर्फ नॉर्मल गैप अप ओपनिंग दिखाने के बाद वो अभी भी वीक है। ठीक है, जैसे उसने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करा, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ट्रेड यहां पे इनिशिएट कर दी। ये थी इसके पीछे की साइकोलॉजी। फर्स्ट ट्रेड हमारी यहां पे इनिशिएट हो गई। ठीक है, अब हम लोगों ने टारगेट कहां से डिसाइड किया, हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग तक मार्केट ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या करा, फर्स्ट सपोर्ट हमारा जो लिया आके वो हमारा प्रीवियस क्लोजिंग के पास लिया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारी जो प्रीवियस क्लोजिंग होती है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है हमारे टुमारो ट्रेड के लिए। मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ये जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग करी थी, मार्केट ने उसी रेंज के हाई पे आके अपना फर्स्ट सपोर्ट दिखाया। यहाँ पे मार्केट ने अपना फर्स्ट सपोर्ट दिखाया, फिर मार्केट ने देखिए क्या किया, मार्केट ने अगेन एक रेंज यहाँ पे क्रिएट करी इस पॉइंट पे, और जैसे ही मार्केट ने इस रेंज के हाई पे ब्रेक करा, इस रेंज के हाई को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक करा, हम लोग की फर्स्ट ट्रेड इस पॉइंट पे, सेकंड ट्रेड हमारी यहां पर आ गई। ठीक है, इस सेकंड ट्रेड पे फर्स्ट कैंडल का जो मार्केट ने हाई बनाया था वहां का हम लोगों ने अपना सेकंड टारगेट लगा लिया। मार्केट ने देखिए इजिली आपको सेकंड टारगेट आपके फर्स्ट कैंडल के जो हाई था वहां पर मार्केट ने फर्स्ट टारगेट आपको प्रोवाइड कर दिया। फिर देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने, मैं थोड़ा साफ साफ आपको फिर से दिखा देता हूं। मार्केट ने देखिए फिर एक रेंज क्रिएट करी। रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट का रेंज का हम लोगों ने हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। जैसे मार्केट अपने हाई को क्रॉस ओवर करा, हम लोगों ने थर्ड ट्रेड फिर से इनिशिएट करी। ठीक है, और वो हमारे टारगेट तक आराम से उसने थर्ड ट्रेड ने भी अचीवमेंट प्रोवाइड कर दी। इस तरह से देखिए साइकोलॉजी मेन मेरा रीजन ये आपको समझाने का ये रहता है कि मार्केट जब मूवमेंट दिखाती है तो मूवमेंट आपके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है
वो कैसे इनिशियल मतलब वो कैसे आदमी के माइंड में बिल्ड होती है, मैं इसलिए आपको इस बात को डिस्कस कर रहा था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे, ये रही प्रीवियस क्लास की डिस्कशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टुमारो हमारे लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,444 का, ये हमारा आ रहा है फर्स्ट सपोर्ट। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,400 का। अगर मार्केट इसको भी कट कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,266 का। ये रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। मार्केट में ट्रेड करने का तरीका वही रहेगा। अगर मार्केट 24,444 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना होगा। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपनी ट्रेड पे इंटर कर जाएंगे। ठीक है, यही फॉर्मेट आपको नेक्स्ट लेवल पे भी करना होगा। ठीक है, ये तो रहे हमारे सपोर्ट साइड के लेवल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,566 का लेवल। ये आ रहा है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेती है तो जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,766 का लेवल। ठीक है, ये रहे हमारे रेजिस्टेंस साइड के लेवल। ट्रेड लेने का तरीका वही रहेगा। अगर मार्केट 24,566 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम लोगों को 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करना है। 50 पॉइंट का वेट एंड वॉच करने के बाद हम लोग अपनी ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट लेवल पे भी करना होगा। सो होपफुली आप लोगों ने सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, सो आपको संडे को हमारी एक कहते स्पेशल वीडियो जो मिलेगी वो साइकोलॉजी के ऊपर मिलेगी। आप लोग जरूर ध्यान से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।